हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेम, गेट और सीएसआईआर नेट एग्जाम जो होते हैं, इसमें इन तीनों एग्जाम को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर इन तीनों का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, प्लस जो कट ऑफ जाती है, तीनों में सबसे टफ कौन होता है और तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है इन तीनों एग्जाम में, वो सब मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पे आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में। तो यार आईआईटी जेम एग्जाम के अंदर हमारे पास ये 3 घंटे का एग्जाम होता है। यहां पे 60 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का होता है। 3 सेक्शन आते हैं, ए, बी और सी सेक्शन, जहां पर ए जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां पर 30 क्वेश्चन आते हैं, और जो पार्ट बी होता है ये एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जहां पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट सी में हमारे पास 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं, और टोटल हमारे पास यहां पे ऐसे 60 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 3 घंटे का एग्जाम होता है। ये जो एग्जाम होता है ये 7 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप आईआईटी और एनआईटी से अपना एमएससी या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही सही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस एग्जाम की टफनेस के बारे में। तो यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं और जो सब्जेक्ट होते हैं वो 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है, ऐसे हमारे पास यहां पे 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो इन 7 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं। यहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि इस एग्जाम के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। अब बात होती है कि सर इस एग्जाम की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में हैं तो आपको इस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 1 से 2 साल लगता है इसको तैयारी करने में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही थर्ड ईयर में आते हैं उसके बाद इस एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप आईआईटी जेम की एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और अपना एमएससी और पीएचडी आईआईटी से करना चाहते हैं या एनआईटी से करना चाह रहे हैं, तो यार इस एग्जाम की तैयारी आपको अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। अब बात करेंगे सीएसआईआर नेट एग्जाम के बारे में। तो सीएसआईआर नेट एग्जाम जो होता है ये किसी भी कॉलेज में अगर आप लेक्चरशिप करना चाह रहे हैं या रिसर्च में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं उसके लिए एग्जाम होता है। अगर आप एमएससी के सेकंड ईयर में तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। यहां पे हमारे पास 120 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। इसलिए एग्जाम जो होता है ये ऑनलाइन बेस्ड होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है। यहां पे भी 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी पार्ट होते हैं, जहां पर ए पार्ट में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, बी पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, और जो सी पार्ट होता है यहां पे हमारे पास क्या मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं, यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यहां पे एमसीक्यू और एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब सवाल उठता है कि सर सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप अपने मास्टर के फर्स्ट ईयर में हैं तो यार अब इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि सर किन किन सब्जेक्ट में इस एग्जाम की तैयारी हम कर सकते हैं। तो अगर आप फिजिक्स, मैथ्स, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री या फिर आप अर्थ साइंस, इन सभी सब्जेक्ट के साथ इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। यहां पे बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शन है। अगर आप और भी कैरियर ऑप्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं टफनेस ऑफ दिस एग्जाम। तो यार ये एग्जाम इतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में ऑन एन एवरेज 35 से 40,000 स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं और अराउंड 1000 स्टूडेंट्स यहां पे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, कैरियर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कैरियर यहां पे बना सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर क्या कैरियर बना सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जितने भी हमारे पास यहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पे आप एलिजिबल होते हैं, प्लस रिसर्च में भी बहुत अच्छे यहां पे कैरियर ऑप्शंस बनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट गेट एग्जाम के बारे में। तो यार गेट एग्जाम और आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आईआईटी जेम एग्जाम जो होता है वो किसी भी आईआईटी और एनआईटी से एमएससी करने के लिए होता है, और गेट एग्जाम जो होता है वो एमटेक करने के लिए होता है, राइट। और ये जो एग्जाम होता है ये 29 सब्जेक्ट्स में होता है। इसमें इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम को देते हैं, प्लस जो बेसिक साइंस के स्टूडेंट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, ये भी स्टूडेंट इस एग्जाम को यहां पे देते हैं। इसमें ये जो एग्जाम होता है ये 3 घंटे का होता है। यहाँ पे 65 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का होता है। 29 सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर आपने इसके वीडियोस देखने हैं तो आप आईडी पे जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है उसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और एनएटी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। आप बोलोगे सर एमएसक्यू क्या होता है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर 2 यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, दोनों को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर अगर उसका आंसर आ रहा है 2.7 तो 2.7 अगर आंसर आया तो आपको 2.7 आंसर वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में करना होगा, राइट। यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एमएसक्यू और एनएटी में। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। अब एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जो नेट एग्जाम का सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। मतलब अगर आप नेट क्लियर हो तो आप जिंदगी भर तक नेट क्लियर कहलाओगे। गेट एग्जाम अगर आप क्लियर हो तो 3 साल तक वैलिड होता है। मतलब 3 साल तक अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को इस बार मैंने गेट बहुत अच्छे रैंक से क्लियर किया है,
पर यार मैं अभी एमटेक नहीं करना चाहता हूं, मैं देखता हूं दूसरा कुछ कैरियर ऑप्शन, राइट, या मैं दूसरा कुछ करना चाहता हूं, तो सुन यहां पे आप इसको 3 साल तक अवेल कर सकते, मतलब 1 साल बाद भी आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, उसके 1 साल बाद भी कर सकते हो। एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर अपने बीटेक के 3rd ईयर में है तो भी इस एग्जाम को दे सकता है। अब आपका सवाल उठता है कि इस एग्जाम की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में हो तो आपको इस एग्जाम की तैयारी 2nd ईयर से शुरू कर देनी चाहिए। अब मन में सवाल उठेगा कि सर कैरियर ऑप्शंस क्या है, तो मैं बताना चाह रहा हूं अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी आईआईटी और एनआईटी से अपना एमटेक कर सकते हैं, प्लस रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं या बहुत सारे बेसिक साइंस के सब्जेक्ट हैं, वहां पे पब्लिक सेक्टर यूनिट जो पीएससीज होती है वहां पे वैकेंसीज होती है, वहां पे आप जा सकते हैं। प्लस जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तो वहां से आप अपना पीएचडी कर सकते हैं, या फिर अगर आप एज ए फैकल्टी काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि गेट का स्कोर कार्ड मांगते हैं उसके लिए, तो टीचिंग भी आप कर सकते हैं। एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आप आईआईटी से एमटेक करते हैं तो आपके प्लेसमेंट्स के चांसेस भी बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। प्लस एक और चीज बताना चाह रहा हूं प्राइवेट सेक्टर के अंदर कि अगर आप आईआईटी से अपना एमटेक करते हैं, मान लीजिए अगर आपने फिजिक्स में एमटेक करा, अब यहां पे आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम की तैयारी आप करा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शन जो बहुत सारे लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके टफनेस के बारे में। तो यार मैं बताना चाह रहा हूं ये भी एग्जाम इतना कोई टफ नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने ज्यादा नहीं होते हैं। हां, पर्टिकुलर जिसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा एग्जाम देते हैं बच्चे, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है या मैकेनिकल है या सिविल है, वहां पे 1.5-2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं वहां पे ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते। मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो 10 से 12,000 या 15,000 बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, तो ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। आप इस एग्जाम को बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अपने 2nd ईयर से इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे तो इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आप आईआईटी जेईई सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ दे रहे हैं तो यार यहां पे सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करेंगे आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में। तो यहां पे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर है, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, इसको रियल आंसर्स भी बोलते हैं, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल कैलकुलस है, ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, ये सब सब्जेक्ट यहां पे पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे सीएसआईआर नेट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं सीएसआईआर नेट के अंदर यहां पे जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ये फर्स्ट यूनिट होता है, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा ये सेकंड यूनिट होता है। उसके बाद जो 3rd यूनिट होता है वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, ये सब टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 4th यूनिट होता है उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स है जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग है, मार्कोव चेन है, ये सब टॉपिक पूछे जाते हैं। तो जो सीएसआईआर नेट का सिलेबस होता है वो आईआईटी जेईई से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं सुन गेट एग्जाम के बारे में। सुन गेट एग्जाम का जो सिलेबस होता है यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो कैलकुलस होता है, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अलजेब्रा है, फंक्शनल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, टोपोलॉजी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है। सुन ये सब टॉपिक पूछे जाते हैं। प्लस यहाँ पे एक और टॉपिक होता है दैट इज वेक्टर कैलकुलस, वो भी यहां पूछा जाता है। फूरियर सीरीज है, देन यहां पे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर एक टॉपिक और आता है दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो भी यहां पे पूछा जाता है। लिबेग मेजर जो टॉपिक है वो पूछा जाता है। तो सुन जो गेट एग्जाम होता है इसका सिलेबस सीएसआईआर नेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जो सीएसआईआर नेट एग्जाम होता है वहां पे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पर जो गेट एग्जाम होते हैं वहां पे अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा मिलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है गेट एग्जाम और सीएसआईआर नेट एग्जाम के बारे में। इवन आईआईटी जेईई का जो एग्जाम होता है ये मिक्स होता है ना, वहां पे गेट और सीएसआईआर नेट एग्जाम के जो क्वेश्चन जो होते हैं वो मिक्स क्वेश्चन वहां पे आईआईटी जेईई में पूछे जाते हैं, वहां पे अप्लाइड भी आते हैं एंड प्योर भी पूछे जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन तीनों एग्जाम के बारे में, राइट। तो ये सिलेबस में डिफरेंस है। तो सबसे अगर बात करी जाए तो आईआईटी जेईई एग्जाम जो होता है वो इजी टू क्रैक होता है क्योंकि सिलेबस थोड़ा कम होता है। सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वहां पे कुछ चीजें बढ़ जाती है, प्लस जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े रिसर्च बेस्ड पूछे जाते हैं। गेट एग्जाम भी क्रैक करना ज्यादा इजी नहीं है, बट यहां पे थोड़ा सिलेबस बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा टफनेस यहां पे बढ़ जाती है। तो यार ये तीनों में कंपैरिजन था, पैटर्न मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, प्लस इनकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है उसको मैंने बताने की कोशिश करी है, प्लस यहां पे कौन सा एग्जाम ज्यादा इजी टू क्रैक होता है इसको मैंने बताने की कोशिश करी है। अगर आपका इन तीनों एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।